जाने तो मन अकोलाने उस दृश्य को निहार के, क्या उस दृश्य को निहार के। और देख रहे हैं लखनलाल जी, सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि कैसे अनुपम है नजारे जल बिहार। जल बिहार अपने आप हो रहा है, क्योंकि एक नहीं, दो, 10 नहीं, 100 नहीं, कई जोड़े आ रहे हैं। देवियां भी आ रही हैं, देवता भी आ रहे हैं, स्नान कर करके वापिस जा रहे हैं। ये क्रम देखा बहुत देर तक लखनलाल जी ने, तो अपने आप ये पंक्ति कह रही है, एक जल बिहार का गीत बन जाता है। उस दृश्य को निहार के, अरे कैसे अनुपम है नजारे जल। अंत में देखा लखनलाल जी ने, एक घटना घटती है उसी जल बिहार में। देखते क्या है, अरे देखा कि एक देव बाग में है आए। देखा देवी देवता के रूप में जो लोग आए उनको तो देखा, लेकिन एक दृश्य और देखा लखनलाल जी ने, और वो क्या देखा कि एक देव बाग में है आए, तो काली है उन्हीं की काया। काली काया एक ऐसा स्वरूप जो जिसको देख के आदमी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा स्वरूप देखा उन देव का लखनलाल जी ने। देखते क्या है, देखा कि एक देव बाग में है आए, काली है उन्हीं की काया, पर जैसे ही जल में गोता लगाया, उस देव ने, जिसकी काली काया है, उस देव ने जैसे ही शरीर में गोता लगाया तो एक आश्चर्य और पैदा हो गया। ऐसा क्या हुआ, जैसे ही जल में गोता लगाया तो सुंदर गोरा रंग पाया। काले से गोरे हो गए, काले से वो देव गोरे हो गए, जिनकी काली काया थी, अच्छा वेश नहीं था, लेकिन जैसे ही शरीर में गोता लगाया तो काली से गोरी काया हो गई और सुंदर स्वरूप उनको मिल गया। ये घटना जब लखनलाल जी ने देखी तो अरे खुद को लक्ष्मण रोक न पाए, पास देव के आए। बहुत बढ़िया, वो रोक नहीं सके और उन देव के पास पहुंचे। महाराज, आपका आगमन कहां से हुआ, आपका परिचय क्या है, ये पूछा लखनलाल जी ने। कि खुद को लक्ष्मण रोक न पाए, पास देव के आए। और बोले मैंने, लखन बोले कि बोले मैंने नहीं पहचाना, तो परिचय बताना कृपा कर विचार के। महाराज आप अपना परिचय दीजिए। कहने लगे लखनलाल जी, बोले मैंने नहीं पहचाना, तो परिचय बताना कृपा कर विचार के। तो कैसे अनुपम है नजारे जल बिहार। बड़ा सुंदर दृश्य देखा लक्ष्मण जी ने।
उनसे निवेदन किया कि महाराज आप अपना परिचय बताइए, आप हैं कौन। फिर एक बात और पूछी उन्होंने लखनलाल जी ने कि महाराज आपसे पहले कुछ देव और देवियों के रूप में लोग स्नान करने आए, उनको भी मैं पहचान नहीं पाया हूँ, वो भी कौन है, सारा परिचय सारी जानकारी लेना चाहिए। लखनलाल जी ने तो वो देव कह रहे हैं जो काले से गोरे हो गए, वो कह रहे हैं, सुनिए सुनिएगा कि मैं हूं प्रयाग। उन्हें देव ने कहा जो काले से गोरे हो गए थे कि सुनो लखनलाल जी, मैं हूं प्रयाग, ये है सब तीर्थ सारे। बहुत सुंदर। मैं हूं प्रयाग, ये है सब तीर्थ न्यारे, और देवी पावन नदियां हैं। आपने मुझे देखा, मुझसे परिचय पूछा तो सुनो लखन, मैं प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग हूं, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, और जितने देवताओं के रूप में आपने लोगों को स्नान करते देखा वो सारी पृथ्वी के तीर्थ हैं, और जिन देवियों को स्नान करते आपने देखा है वो सारी सृष्टि की नदियां हैं। अब तो लखनलाल जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं। जब ये सुना लखनलाल जी ने तो कहा, जब ये सुना, क्या सुना, अरे मैं हूं प्रयाग, ये है सब तीर्थ न्यारे, देवी पावन नदियां हैं, धोते हैं हम पाप शरीयों में आके। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, उस देव ने बताया कि मेरी काया काली थी, और जैसे ही मैंने स्नान किया तो मैं गोरा हो गया। उसका कारण यह है लखनलाल जी कि प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में बहुत पापी जाते हैं वहां संगम में स्नान करने के लिए, और उन पापियों के कारण मेरा स्वयं का शरीर काला पड़ जाता है। उस पाप के कारण उनको तो मैं मुक्ति देता हूँ, लेकिन मैं स्वयं उस पाप के कारण मेरी काया काली पड़ जाती है, और जब मेरी काया काली पड़ जाती है तो मुझे सरयू मैया में स्नान करने आना पड़ता है। कहाँ से खोजते हो गुरु? ये कहा तीर्थराज प्रयाग ने, अरे धोते हैं हम पाप शरीरों में आके, बीती कितनी सदियां हैं। और ये क्रम आज का नहीं है लखनलाल जी, ये जब जब भी मेरी काया काली होती है तब तब मैं स्नान करने यहाँ आता हूँ। तो चल जिल लखन जी मन हर सारे, सोच लिया लखन ने कि अब क्या फायदा है तीर्थ करने से, कोई मतलब नहीं है, अरे मेरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो रही थी, ये सोचा लखन जी ने, और किया क्या, चल जिल लखन जी मन हर सारे पास प्रभु के, पुनः वापिस आ गए प्रभु श्री राम के पास, और कहने लगे लखनलाल जी कि बोले भैया, अरे बोले भैया मैं था अनजाना, नहीं अब जाना, तो माफी कर पसार के। बोले प्रभु मैं अनजान था, मुझे मालूम नहीं था कि सरयू मैया की महिमा क्या है। अरे यहाँ तो मैंने देखा कि सारे तीर्थ स्नान करने आ रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग भी स्नान करने आ रहे हैं, सारी सृष्टि की नदियां यहाँ स्नान करने आ रही हैं। तो भैया मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मेरा विचार बदल गया है, मैं यहीं पर सरयू मैया में ही जल विहार करना चाहता हूँ। और किया भी, लेकिन कहा ये लखनलाल जी ने, बोले भैया मैं था अनजाना, नहीं अभी जाना, और तो माफी कर
कर पसार के, तो कैसे अनुपम है नजारे जल बिहार, कैसे अनुपम है। लेकिन मैं उस मां से कह रहा हूं, मां कि हमें किनारा मत देना, मां भावर युक्त मझधार दो, हमें किनारा मत देना, मां भावर युक्त मझधार दो। किंतु हमारी नैया को, मां कीर्तन की पतवार दो, हमें किनारा किंतु हमारी नैया को मां कीर्तन की पतवार दो, हमें किनारा मत देना, मां भावर युक्त मझधार दो, हमें किनारा मत देना, भावर युक्त मझधार दो, हमें किनारा मत देना, भावर युक्त मझधार दो। आपने मुझे शरीर दिया, ये शरीर दिया, इस शरीर में ये दो हाथ दिए, दो पांव दिए, दो नेत्र दिए, ये मुख दिया, ये वाणी दी। लोग इनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं मांग रहा हूं, मां अगर ये शरीर दिया है तो इस शरीर के लिए कुछ और पाना चाहता हूं। क्या इन हाथों को पूजन दे, इन हाथों को पूजन दे, वाणी को दे बंदर। हमारे हाथ हमेशा तेरी पूजा करते रहे, हमारी वाणी हमेशा तेरी वंदना करती रहे, और मां इन हाथों को पूजन दे, वाणी को दे बंदर, मस्तक को नमन सिखा दे, मां मस्तक को नमन सिखा दे, पैरों को तीर्था। मेरे हाथ हमेशा तेरी पूजा करते रहे, मेरी वाणी तेरी वंदना करती रहे, और मेरा मस्तक अगर झुके तो तेरे चरणों में झुके, तेरे दरबार में झुके, और मां मेरे पांव अगर चले तो तेरे दरबार तक जरूर पहुंचे। कि नैन दिए हैं तो नैनों को, ये नैन दिए हैं तो नैनों को दर्शन का अधिकार दो, हमें किनारा मत देना, मां भावर युक्त मझधार दो, हमें किनारा मत देना, भावर युक्त मझधार दो, हमें किनारा मत देना, भावर युक्त मझधार दो। अपने लिए तो मांग लिया,
मानता हूं, पूरे संसार के लिए मानता हूं, क्योंकि जो आज ये दुनिया है एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। कि बारूद पे बैठी दुनिया, दंभ विकास का भरती, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, दुनिया का लगभग हर देश आज परमाणु बम बनाने में लगा हुआ है या बना चुका है। बारूद पे बैठी दुनिया, ये दंभ विकास का भरती, आतंकित आतंकों से, ये आतंकित आतंकों से पल पल छिल छिल मरती। इस सारे संसार के लिए मानता हूं कि मां कि नई चेतना नए सृजन का, नई चेतना नवल सृजन का मानू तन उपहार दो, और हमें किनारा मत देना मां भंवर युक्त मत भारत की भारती मां, भारत की भारती मां, जो है शासन में मातु शासन, कि जो है शासन में मातु शासन, उनकी ओर निहार। मैं ये नहीं कहता कि उन दुशासनों को मार दिया जाए ना, कि जो है शासन में मातु शासन, उनकी ओर निहार, कि कमल नयन की कृपा कोर से, कमल नयन की कृपा कोर से उनको विमल विचार दो, और हमें किनारा मत देना मां भंवर युक्त मझधार। किंतु हमारी नैया को मां कीर्तन की पतवार दो, हमें किनारा मत देना मां भंवर युक्त मझधार। और ये सर्वप्रथम एक पुष्पहार और 5 शेर मुद्राओं का, गोरी हंस के आऊंगी पर नाई, बन के बदरिया सैया तोरी अटरिया, छाऊंगी पर ना छाई, तो मेरे प्यासे
खिड़की वाली